हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग का एक और बहुत ही अमेजिंग वीडियो। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट टाइलर मीनियन। टाइलर मीनियन ने गाइस बहुत ही अवेटेड एक्सप्लेनेशन दे दिया है अपना ओपन डिवीजन के बारे में और क्लासिक डिवीजन के बारे में कि किस तरह से जजेस ने स्कोर करा, उनके हिसाब से क्या ओपिनियन बनती है और कौन कितने पोजेस जीता। तो चलो देखते हैं इस वीडियो को, उसके बाद इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे मुझे इंस्टाग्राम पर कि ब्रो इस चीज़ को कवर करो, और कवर करना ज़रूरी भी था क्योंकि भाई अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं वीडियो के बारे में देखने से भी पहले थोड़ा सा ब्रीफ दूं तो यहाँ पर टाइलर ने क्लियरली 5 पोजेस सैमसन को जिता दिए हैं और हार्डी को दिए 3 पोजेस। उसके बाद गाइस अगर बात करें क्लासिक डिवीजन की तो वहाँ पर 2 और 3 का रेशियो था। 2 पोजेस वहाँ पर जीते माइक सोमरफील्ड ने, और सबसे ज़्यादा क्रिस को आज तक किसी ने पुश करा था गाइस तो वो थे माइक सोमरफील्ड। एनीवेज दोनों वीडियोस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं गाइस फ्रंट डबल बाइसेप पोज पे। Front double has improved show to show and year over year. His arms have come up considerably, both the biceps and the triceps. His whole inner arm is very good now, in my opinion. As you see, he has nice V taper going into a nice small waist. His waist control and ab control was very good at this show. Then you move into the lower body, and Samson obviously has some of the best legs and the best quads in the open division. Very good overall balance with this pose. The one thing I always said about Samson in this pose is, yes, could his lats, be a little bit more dramatic? Could you have a little bit more of a taper? Yes, but I think that's increased dramatically. Now for Hadi also has a very good front double bicep, solid arms into a very pronounced V taper into a nice small waist. And then Hadi always has great legs from the front that are very conditioned. However, for me at this show, I feel like his legs overall, not just in this pose, but overall, were a little bit downsized. And even though the top to bottom is very good, I still think being downsized throws off that perfect balance just a little bit for him. And for that reason, even though Hadi's taper is a little bit more dramatic, I think the overall balance of the pose, all the body parts flowing together, for me, I give it to Samson to make it 1-0. Next. ओके, तो यहाँ पर गाइस ये पोज टाइलर मीनियन ने दिया है सैमसन डाटा को, और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इनके आर्म्स बहुत ज़्यादा ब्रॉटअप थे, इनके लैट्स अच्छे लग रहे थे, इनका मिड सेक्शन काफ़ी टाइटर साइड पे था, और साथ में इनके लेग्स आर वन ऑफ द वेरी बेस्ट इन करेंट टाइम्स गाइस। तो उसके बाद इन्होंने बात करी हार्डी चुपन की, और यहाँ पे इन्होंने हार्डी के देखो आर्म्स की तारीफ करी, साथ में इनका वी टेपर भी काफ़ी अच्छा बताया, और साथ में इनके लेग्स के बारे में बात करी, और यहाँ पर बोला कि इनके लेग्स पहले से डाउन साइज थे। और यहाँ पर ये पोज इन्होंने दिया सैमसन डाटा को। आप इस बात से कितना अग्री करते हो गाइस? आप कंडीशनिंग को देखोगे इस पूरे पॉइंट के अंदर जहाँ पर टाइलर ने डिस्कस करा है, कंडीशन को, मसल हार्डनेस को कहीं भी इन्होंने कंसीडर नहीं करा। इवन मसल सेपरेशन की उन्होंने बात करी कि इनर आर्म्स होते सैमसन डाटा के वो अच्छे लग रहे थे, बट आप इनर आर्म्स यहाँ पर हार्डी के देखो। क्या अब भी आप यही बोलोगे टाइलर? मतलब हार्डी के आर्म्स की कंडीशन देखो, बाइसेप पीक्स देखो, मसल क्वालिटी देखो, कितनी थिन स्किन लग रही है यहाँ पर। जबकि आप सैमसन के देखोगे गाइस बहुत ही ज़्यादा थिक स्किन आपको दिखाई देगी, बाइसेप पीक्स आर नॉट विजिबल, मसल सेपरेशन इज नॉट देयर। हाँ, लेग्स के मामले में चलो मैं मानता हूँ कि सैमसन के लेग्स वर वन ऑफ द वेरी बेस्ट, और यहाँ पर हार्डी के लेग्स को बीट कर रहे थे, बट इन टर्म्स ऑफ अगर आप इनके प्रपोर्शंस को देखोगे गाइस तो फिर वहाँ पर आपको ये चीज़ नहीं दिखाई देगी इस तरह से। प्लस एक दूसरा पॉइंट गाइस वो है लैट्स का। यहाँ देखो सैमसन के लैट्स ठीक है, अच्छे फ्लेयर कर रहे हैं, बट इन कंपैरिजन टू हिज ओन बॉडी गाइस अभी इनको विथ की और रिक्वायरमेंट है इवन इन द फ्रंट पोज। जबकि हार्डी के देखो आप, इनको टोटली मैच कर रहे हैं यहाँ पर लैट्स निकलते हुए, प्लस वो थिकनेस आपको लैट्स में दिख जाएगी गाइस। जो भारी लैट्स हो रहे हैं ना यहाँ पर वो टोटली विजिबल है। कंडीशनिंग में हार्डी का जवाब नहीं है। मसल सेपरेशन आई बिलीव गाइस यहाँ पर ये पोज हार्डी का ही है, बट इन्होंने यहाँ पर टोटली ये पोज सैमसन को दे दिया। हार्डी के लेग्स को इन्होंने डाउन साइज बताया, और क्यों बताया पता है? क्योंकि हार्डी के लेग्स को इन्होंने कंपेयर करा आर्नोल्ड क्लासिक यूके या ओहायो के पैकेज से। भाई आप जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उस टाइम पे आप उस पैकेज को कंपेयर करो ना उसके कंपेटिटर से। आप लास्ट रो से क्यों कंपेयर कर रहे हो हार्डी को? एनीवेज जो इन्होंने देना था वो दे दिया। आप कंडीशनिंग का डिफरेंस देखो, मसल क्वालिटी का डिफरेंस देखो, साथ में स्किन देखो कितनी थिन स्किन ये कैरी कर रहे हैं, तो वही है गाइस। उसके बाद भी अगर चेस्ट की भी बात करूँ मैं, हार्डी का चेस्ट आपको यहाँ पर ज़्यादा थिकनेस कैरी करता हुआ दिखेगा, बट नहीं भाई, इनको ये सैमसन को पोज देना था। चलो देखते हैं अब सेकंड पोज के बारे में इनका क्या कहना है। यहाँ तो इन्होंने क्लियरली ये सैमसन को दे दिया। Pose. For me, this is Hadi's weakest pose. As you see here, his waist obviously looks wider in this pose compared to his front double bicep pose. You can see he still needs more thickness to the chest. Obviously, he has detailed chest, but he needs more thickness to the chest. And the overall roundness to his outer arms and shoulders is very good. But when you compare it to someone like Samson, you see the difference here. Again, with the legs, good conditioned quads from the front, but a little bit downsized for me. Now you go to Samson. Samson has very, very round and thick and full
outer arms and shoulders. His chest is extremely thick. You see striation and detail in his chest. This pose, in the past couple of shows, you could see he was having a little problem with his midsection. It would be a little bit distended. Here, both Friday and Saturday, it was not at all. The way he hits this pose, very, very dramatic V-taper. He really gets his lats out very well here. And again, you go down into the lower body. The quads are crazy full. We saw clear separation this time. The balance from the top to bottom makes this one of his strongest poses, in my opinion. So obviously, being one of Hadi's weaker poses to Samson's arguably strongest, I think this was a clear shot for Samson to make it 2 poses to 0. तो यहाँ पर भी गाइस फ्रंट लैट स्प्रेड पोज में इन्होंने यहाँ पर ये पोज भी दे दिया है सैमसन डाटा को। इन्होंने बताया कि सैमसन के आर्म्स बहुत अच्छी राउंडनेस कैरी कर रहे थे, सैमसन के चेस्ट में बहुत ज़्यादा डिटेल थी, इनका फ्रेम बहुत डिटेल कैरी कर रहा था, इनके लेग्स काफ़ी ज़्यादा फ्लेयर कर रहे थे। तो भाई अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें क्लियरली गाइस, तो सबसे पहले चलो ठीक है, मैं चेस्ट की बात मानता हूँ कि चेस्ट हार्डी का थोड़ा फ्लैटर साइड पे था। आप देखोगे वैसी थिकनेस कैरी करता है, वो ऐसा पंप नहीं लग रहा जैसा हम सैमसन का यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी विद के मामले में देखो सैमसन काफ़ी अच्छे से ये पोज हिट करते हैं, इस बारे में कोई डिनाइल वाली बात नहीं है, कोई झूठ बात नहीं है। लेकिन अगर वही बात है गाइस, आप सॉफ्टनेस देखोगे ना मसल्स की, तो यहाँ पर सैमसन आपको काफ़ी सॉफ्ट दिखाई देंगे इन कंपैरिजन टू हार्डी। मतलब इनफैक्ट अगर आप अपने घर में आपके छोटे भाई हों, आपके बड़े भाई हों जो बॉडी बिल्डिंग को पसंद भी नहीं करते हो या देखते नहीं हो, आप उन दोनों को ये पोज दिखाओ और ये पूछो कि भाई किसकी कंडीशन, किसकी स्किन क्वालिटी या फिर किसका ये पोज आपको बेटर लग रहा है, आप किसको दोगे। तो मेरे हिसाब से गाइस 9 आउट ऑफ 10 पीपल, 10 में से 9 लोग आपको हार्डी को ही चूज़ करते हुए दिखाई देंगे बिकॉज ऑफ द कंडीशन ओनली गाइस। किस तरह से स्किन पतली लग रही है इनकी, देखो बहुत ही वाटरी फिजिक लग रही है यहाँ पर सैमसन की है। प्लस ये चेस्ट में डिटेल की बात करें गाइस, मुझे तो कोई ऐसी डिटेल विजिबल नहीं हो रही। अब इनकी देखो लाइटिंग वगैरह वैसी है, इनकी वीडियो क्वालिटी ऐसी है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, स्टमक पूरा वॉल्ट आउट है। तो आई थिंक सैमसन का इवन दो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोज, बट यहाँ पर मुझे सैमसन हार्डी के सामने गाइस कहीं भी स्टैंड करते हुए नहीं लग रहा है इस पोज के अंदर। इनफैक्ट यहाँ पर तो हार्डी के लेग्स भी देखो आप कितने मैसिव लग रहे हैं, तो वो चीज़ निकल के नहीं आ पा रही है जो ये बोल रहे हैं यहाँ पर। बट एनीवेज टाइलर ने पोज देना था अगर ये सैमसन को, तो इन्होंने दे ही दिया। अब अगर चले नेक्स्ट पोज पे गाइस, तो वो है साइड चेस्ट, और यहाँ पर देखते हैं कि टाइलर किसको देते हैं और साथ में क्या अपनी ओपिनियन देते हैं इस बारे में। So when we look at Hadi, again, one of his weaknesses, I would say, if he has one, is he needed more size to his legs from the side. Even at his best, which in my opinion was the Arnold Classic this year, the Arnold Classic US, you could still see he could still use a little bit more of that thickness to the side leg. So here the legs were down a little bit, and even really his overall conditioning, which is Hadi's trademark, is the striations through his chest and obviously the very, very detailed midsection. For me, we saw that Hadi's chest was not as detailed this time around, both on Friday and on Saturday. He just was lacking that trademark skinless striation chest, and he needs that because his chest is on the flatter side. Now, again, shoulders and arms were solid. The whole pose is still a very solid pose, but he was going up against an all-time best Samson. It's not the front lat spread, it's the side chest for Samson's strongest pose. Arms and shoulders, very full, very big, very round. Chest, extremely full. Also seeing detail and striation through it. Midsection, flat and in check. Side leg, very dramatic. Quad to hamstring balance. Hamstring drop. We see the lines in it. We see the separation. This pose shows off the overall muscularity of Samson and really is a pose where I think you see the massive size difference between these two competitors. So for me, another clear pose for Samson to make this 3 poses to 0. तो वही है गाइस, यहाँ पर भी टाइलर ने तीसरा पोज भी यहाँ सैमसन को दे दिया। आई थिंक इनका प्लान यही था कि भाई क्लियरली हमें सैमसन को जिताना हो, बाद में हम एक्सप्लेन तो कर ही देंगे। लेग्स के मामले में चलो मैं मानता हूँ कि सैमसन के साइड लेग आर स्ट्रॉन्ग। हार्डी यहाँ पर साइड लेग में थोड़ी सी मास ना लैक करते हैं। इनका वैसे हैमस्ट्रिंग ड्रॉप बहुत ज़बरदस्त वाला नहीं आता, इनको मसल मास और चाहिए। इवन डायरेक्ट भी इनको यहाँ पर साइड लेग के मामले में थोड़ा सा बीट कर देते हैं। बट अगर अपर बॉडी आप देखोगे गाइस, तो ये बोल रहे हैं कि सैमसन की चेस्ट पे स्ट्राइशंस वगैरह विजिबल हैं। अब मुझे तो खैर नहीं दिख रही, मुझे यहाँ हार्डी के पास भी वैसी स्ट्राइशंस वगैरह विजिबल नहीं दिख रही। लेकिन जहाँ ये हार्डी का चेस्ट थोड़ा सॉफ्टवेयर साइड पे बोल रहे हैं, साथ में बोल रहे हैं फ्लैटर साइड पे, यहाँ इस पोज के अंदर गाइस मुझे देखो फ्रंट फ्लैट स्पेक्ट पोज में ज़रूर ये चीज़ दिखाई दी थी। बट यहाँ पर इस पोज में मैं नहीं मानूंगा कि बहुत ज़्यादा फ्लैट साइड पे इनका चेस्ट। प्लस सैमसन का देखो आप सॉफ्टनेस बहुत ज़्यादा दिख रही है। आप अगर डेल्ट का मामला देखोगे, डेल्ट और आर्म्स देखोगे, आर्म्स में कोई डिटेल नहीं है, कोई वैस्कुलरिटी वगैरह कुछ विजिबल नहीं है यहाँ पर। जबकि हार्डी का देखो, हार्डी के डेल्ट्स देखो, मतलब मसल्स ना स्किन के बाहर पॉप आउट करते हुए दिख रहे हैं। कंडीशन का मामला देखो, मसल हार्डनेस देखो, इस वाले आर्म के अंदर आपको कितनी ज़बरदस्त दिखाई देगी। फोर आर्म देखो, देख रहे हो मसल्स कैसे पॉप कर रहे हैं।
वो चीज़ यहाँ सैमसंग के पास नहीं है गाइस। सैमसंग इज़ लुकिंग वेरी सॉफ्ट, मतलब सैमसंग का ये बेस्ट पैकेज बोल रहे हैं। आई डोंट नो किस तरह से इन्होंने बोला, बट हो सकता है ये सही भी हो भाई, हमें नहीं दिखाई दे रहा। ऐसी इनकी क्वालिटी की वजह से जो ये हमें पैसे देने के बाद देते हैं, जिसके थ्रू हम कुछ भी जज नहीं कर पाते। बट मैन आप देख लो, मसल डिटेल वगैरह देख लो, यहाँ पर देख लो आप फोरआर्म के पास कैसे इनके मसल्स पॉप करते हुए दिख रहे हैं, जबकि सैमसंग के हम नहीं देख सकते। तो आई डोंट नो किस तरीके से ये पोजिंग करी जा रही है, किस तरह से जजिंग करी गई है, बट 3 पोजेस अभी तक इन्होंने हार्डी के सैमसंग को दे दिए हैं और क्लियरली सैमसंग इज़ विनिंग अभी तक। तो मेरे हिसाब से ये लाइक 8-0 करने वाले थे, पर इन्होंने सोचा कि लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे, इसीलिए इन्होंने फिर पोजेस दे दिए हार्डी को। अब अगर चलेगा इसके बाद बैक डबल बाइसेप पोज पे, और यहाँ पर देखते हैं क्या एक्सप्लेन करते हैं ये। Samson brought this pose up a lot. You see from the back, he has crazy hamstrings. They were separated, they were detailed. Samson's probably someone that's never going to get crazy separated glutes, but you still see the condition that he was in, even with the glutes here. The back of his arms and shoulders improved a lot. We see the bicep peak. You know, we see all the detail and separation in his arms. His shoulders are the best they ever looked. Moving into, which was once his weakest body part, his back, he improved the taper and dramatically improved the depth and thickness of his back. So again, top to bottom balance, very, very good for him. Now here for Hadi, I think this is where we saw that it wasn't Hadi in his normal self, because normally his back double bicep is very strong. It was probably his most improved pose from last year's Olympia to the Arnold. So it was a little bit surprising to see that from the back here, we didn't see the same as we saw in Samson, the roundness and the separation and the fullness with the shoulders and the arms. And then the back itself, he was actually a little bit soft. So we didn't see that separated, grainy, dense, hard look, which he's always harder from the front than he is from the back. But this time, we can notice a softness in this back double bicep pose. Go down into the lower body. Obviously, he was in shape, but his leg width and his hamstring detail definitely could have been better. We've seen it better before, and this was a pose where we saw that Hadi, I don't think, was at 100% of his best. So, very surprisingly to me, I ended up giving this pose to Samson. 4 poses to 0. तो अभी तक गाइस हार्डी को इन्होंने एक भी पोज नहीं दिया। स्टार्टिंग के 4 पोज, मतलब देख रहे हो आप कितनी डोमिनेटिंग विक्ट्री यहाँ पर दिखाना है सैमसंग की। इस हिसाब से जैसे चल रहे हैं गाइस, इस हिसाब से मुझे नहीं लग रहा आने वाले टाइम में सैमसंग को कोई भी बीट करने वाला है। जिस तरह से जजिंग हो रही है, कोई भी इनके आसपास नहीं होगा। मतलब हार्डी की कंडीशन, हार्डी की मसल हार्डनेस, हार्डी के मसल्स जिस तरह से पॉप कर रहे हैं आउट ऑफ द स्किन, अगर वो चीज़ इनको समझ नहीं आ रही है ना, तो भाई फिर मेरे हिसाब से इनको कुछ भी समझ नहीं आएगा। बट जिस तरह से इन्होंने इस पोज के बारे में एक्सप्लेन करा है, अगर हम इसको एक्चुअल फुटेज से भी देखें जहाँ पर हमने देखा था, तो हम देखते हैं कि एक बार कितने ज़्यादा ज़बरदस्त यहाँ पर सैमसंग डोडा हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बात करी सैमसंग की हैमस्ट्रिंग की, बहुत ज़्यादा सेपरेशन शो कर रही थी और बहुत ज़्यादा पीड़ थी। अब भाई एक बात बताऊँ मुझे, चलो ठीक है, हम हार्डी से तो कंपेयर भी नहीं कर रहे इस वक्त हम मार्टिन से कंपेयर करते हैं। मार्टिन के सामने इनकी हैमस्ट्रिंग देखो कितनी ज़्यादा पील दिखाई दे रही है आपको। आप खुद देखो, आप उसके बारे में फिर बताना मुझे कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ या फिर मैं बिल्कुल वन साइड हो रहा हूँ, बायस हो रहा हूँ बिल्कुल इनकी तरफ, कि भाई ये मैं चाहता ही नहीं ये जीते। मार्टिन वॉज अ न्यू कमर गाइस, उसके बाद भी इनके ग्लूट्स देखो कितने ज़बरदस्त डायल्ड इन है। इवन इनफैक्ट गाइस यहाँ पर ये मुझे हार्डी को भी बीट करते हुए लग रहा है। मार्टिन जिस तरह से इनकी पील हैमस्ट्रिंग है गाइस, इस तरह से पील हैमस्ट्रिंग किसी की भी नहीं थी इस पूरे लाइनअप में। हाँ, हार्डी की बैक देखो उस लेवल की नहीं है, बट उनके जो उन्होंने फोटो दिखाया है उसके कंपेयर करें अगर हम, तो उसके कंपेरेटिवली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिटेल, काफ़ी ज़्यादा थिकनेस शो करती हुई लग रही है। प्लस इन टर्म्स ऑफ साइज गाइस आप देख सकते हो हार्डी की बैक इज़ मोर वाइडर, यहाँ पे ज़्यादा वाइडर साइड पे लग रही है कंपेयर टू सैमसंग डॉडा। बट चलो ठीक है, यहाँ से हम वापस चलते हैं, क्योंकि भाई जो हमें इन्होंने दिखाया है, इन्होंने तो उसके बारे में उसी तरीके से बात करी है। और वहाँ पर अगर हम चल के बात करें गाइस, तो सैमसंग डॉडा ये पोज जीत जाते हैं। अब यहाँ इस फोटो के अंदर साफ तौर पे, या तो देखो फुटेज की बात है जो भी है, बट यहाँ पर हार्डी सच में थोड़े से सॉफ्ट ज़रूर नज़र आ रहे हैं। बैक में उस तरह की डिटेल विजिबल नहीं हो रही जैसे कि हमारी फुटेज के अंदर शो कर रही हैं, और यहाँ पर सैमसंग डॉडा काफ़ी ज़्यादा डिटेल विजिबल हो रहा है। लैट्स में अभी भी साइज़ की रिक्वायरमेंट है बस, बट यस गाइस अपर बॉडी में आई थिंक यहाँ पर सैमसंग ने खुद को काफ़ी ब्रिंगअप करा है। बट इन टर्म्स ऑफ साइज़ गाइस अभी भी स्मॉलर होने के बाद भी हार्डी यहाँ पर बीट कर रहे हैं सैमसंग को। उसके बाद अगर लोअर बॉडी की बात करें तो भाई इन्होंने देखो स्ट्राइशंस की बात करनी है हैमस्ट्रिंग वगैरह पे, चलो ठीक है आप हार्डी को बीट करो अपनी ओपिनियन के हिसाब से। बट व्हाट अबाउट द ग्लूट्स गाइस, आप ग्लूट्स को हमेशा कंसीडर करते हो, यहाँ पर आपने देखा होगा इन्होंने बात तक नहीं करी। ग्लूट्स तो भाई कंसीडर ही नहीं करेगा, पूरा एक ही पीस लग रहा है, मतलब वन पीस में निकल के आ रही है लोअर बॉडी यहाँ पे सैमसंग की, जबकि हार्डी के देखो ग्लूट्स
आर डग्ड इन। उसके बाद ग्लूट्स के अंदर फाइबर्स आपको विजिबल है, हार्डनेस विजिबल है। उसके बाद स्ट्राइशंस आपको अलग सेपरेटेड दिख रही है। यहाँ पर तो भाई एक ही पीस जा रहा है बिल्कुल निकल के, और ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग में सेपरेशन तो दूसरी बात है। यहाँ पर तो ग्लूट्स दिख ही नहीं रहे हैं, ग्लूट्स है ही नहीं भाई, बहुत ही स्मॉलर साइड पे ग्लूट्स हैं, और यहाँ इनको फ्लो से मैटर नहीं करता। फ्रंट डबल बाइसेप पे इनको फ्लो चाहिए भाई, वहाँ पे फ्लो है सैमसंग का बहुत बढ़िया, तो वो बात मैटर करती है। यहाँ पर तो फ्लो की बात ही नहीं करी इन्होंने, क्योंकि सैमसंग के साथ ये चीज़ हो ही नहीं सकती थी। यहाँ पर इस पोज के अंदर वो चीज़ दिख नहीं रही थी लोअर बॉडी में, लेकिन हाँ फ्लो की बात वहाँ पे होगी जहाँ पे इनको यूज़ करनी है। एनीवेज अब इसके बाद चलते हैं गाइस, 4 पोज तो यहाँ पे इन्होंने हार्डी को हरा ही दिए हैं, तो लेट्स सी क्या ऑटो ही हरा देते हैं ये। अब चलो देखते हैं दूसरा पोज। So the back lat spread is one of Hadi's strongest poses. Even though his back looked softer than normal in his back double bicep, the amount of thickness that he really carries in his back shines through even when he's not at his best in this pose. Very, very wide lats, very thick. We still saw the detail in the lines in the back here. Again, the lower body has been better, but it was in shape. We could see the hamstrings. The leg width was solid. I think this was one of Hadi's strongest poses on the day. Now for Samson, again, lower body is in, very big, separated, look great. The back itself actually improved a lot. I thought he was very comparable with not only Hadi, but also Derek as well in this pose. Even when he was sitting this pose, to me, I still feel like he could pull those lats out just a little bit more. It's the best he ever hit the pose. It's the best his back ever looked, but it still feels like there's something more there that he could give himself more of that width in that illusion. But as you can see, we saw the separation and we see the thickness and the depth to his back. This pose has improved tremendously for him, but with how strong it still was for Hadi, I gave this pose to Hadi to make it 4 poses to 1. तो सैमसंग का बता रहे हैं ये पोस्ट बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है, लेकिन उसके बाद भी ये पोस्ट इन्होंने हार्डी को दे दिया। अब इन्होंने हार्डी को देने का रीज़न ये बताया कि सैमसंग अपने लैट्स को थोड़ा और बाहर निकाल सकते थे, थोड़ी और डेंसिटी ऐड कर सकते थे। जीवन दो डिटेल्स बहुत अच्छी विजिबल है, डेंसिटी ऐड करी गई है, बट और भी ऐड कर सकते थे। लेग्स के मामले में इन्होंने क्लियर बोल दिया कि भाई सैमसंग के लेग्स बहुत इंप्रूवड है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहे हैं, पील लग रहे हैं। यहाँ पर देखो हार्डी के लेग्स की जब इन्होंने बात करी, वही चीज़ की बात करी, ग्लूट्स को बिल्कुल कंसिडरेशन में नहीं लिया। तो आई बिलीव गाइस आज के बाद से हम ग्लूट्स को बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में कभी कंसिडरेशन में नहीं लेंगे। कभी कभी ये बोल देते हैं उनके ग्लूट्स में स्ट्राइशंस नहीं है, उनके ग्लूट्स इतने सेपरेटेड नहीं थे। आज तो मुझे इस कंपैरिजन के अंदर बिल्कुल भी एक जगह पर भी इन्होंने ग्लूट्स की बात नहीं करी। तो आई थिंक अब ग्लूट्स के स्कोर नहीं होंगे, हमें कभी भी नहीं बोलना चाहिए कि ग्लूट्स नहीं है वगैरह नहीं है। और क्रिसो को भी आई थिंक अब ग्लूट्स पे काम नहीं करना चाहिए, बिकॉज ग्लूट्स तो भाई कोई मैटर ही नहीं करता। एक बॉडी बिल्डर की स्किन क्वालिटी, एक बॉडी बिल्डर कितना पील है, एक बॉडी बिल्डर कितना कंडीशन है, कोई इस चीज़ से पता ही लगेगा कि उसके ग्लूट्स कितने फाइबर्स हैं। आप बस अपनी हैमस्ट्रिंग अच्छी करके आ जाओ। लोअर बॉडी आपकी 1 पीस में होनी चाहिए, अपर बॉडी में आप डिटेल शो कर दो, आपका शेप अच्छा होना चाहिए। कंडीशन गई भाड़ में, आप जैसे मर्जी आओ, हम आपको शो दे देंगे क्योंकि आपका शेप अच्छा है। चलो भाई ठीक है, शेप अच्छा है आपका, शेप के बेस पे आप जीत रहे हो। चलो भाई ठीक है, आपका शेप अच्छा है और बाकी हार्डवर्क तो कुछ मैटर ही नहीं करता। यहाँ पे कंडीशन तो मैटर ही नहीं करती। मसल हार्डनेस मैन, हार्डी की मसल हार्डनेस देखो आप कितनी ज़्यादा इनकी। ठीक है सैमसंग ने बहुत इंप्रूव करा है, मैं इस बारे में कोई डिनाइल वाली बात नहीं है, मैं बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ इस चीज़ के। लेकिन अभी आई थिंक सैमसंग को 1-1.5 साल और लगने लगा इस हार्डी के लेवल पर आने पे। जिस हिसाब से इनकी मसल में चौटी वगैरह दिख रही है ना, मसल वो थिक वाले दिख रहे हैं, वो मोटे हार्ड मसल दिख रहे हैं हार्डी के यहाँ पर। सैमसंग के बिल्कुल शैलो मसल्स दिख रहे हैं इस वक्त यहाँ पर भी। तो इन्होंने ये पोज फाइनली एक पोज हार्डी को दे दिया है। अब इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट की, तो यहाँ पर साइड ट्राइसेप पोज। He has crazy legs from the side. You want to show that size with the same placement that he has in the side chest. When you place your legs this way, you really take away that hamstring and the hamstring drop when you have it the way he does. Now, I don't know the reason, but I would think the reason he did this is because flexibility-wise, it was really hard for him to keep his upper body upright before, to really be able to extend the tricep and also keep his midsection flat, and we saw the abs. So upper body-wise, I thought his positioning was great for this pose, but lower body-wise, it was not. Then also, obviously, we posed these guys a lot of times, and he wasn't even always able to get into this pose the best way possible. Sometimes his upper body still wasn't upright. He was still leaning a little bit forward, and really, when he was doing that, lose detail, lose size, lose fullness. Now, for Hadi, the side tricep is always a very strong pose for Hadi. Why? Because we see all the detail in his midsection. His chest is still striated, not as much as normal, but we still see the detail there. The side leg shows off the conditioning. And for him, it's still very balanced upper and lower body here. I think because of the detail that was shown in this pose, Samson kind of taking away some of the detail and fullness, which would be his advantage here, I gave this pose to Hadi to make it 4 poses to 2. Next up, अब देखो ये एक पोज है जहाँ पर इन्होंने बोला कि हार्डी जीत जाते हैं, क्योंकि सैमसंग हमेशा इस तरीके से ये पोज हिट नहीं कर पाए थे, थोड़े सॉफ्टर साइड पे लग रहे थे, उस तरह से डिटेल प्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे।
और लोअर बॉडी भी उस तरह से प्लेस नहीं कर रहे थे। जबकि हार्डी को देखोगे आप यहाँ पर, तो इन्होंने यही बोला, हार्डी की डिटेल्स बहुत विजिबल थी, बहुत ज़्यादा हार्डनेस शो कर रहे थे अपनी फिजिक के अंदर की। लेकिन गाइज यही मैं बोलूँगा, इन्होंने पोज तो देखो यहाँ पे हार्डी को दे दिया ये वाला, लेकिन एक यही वो पोज है जहाँ पर हार्डी सैमसन को पूरी तरह से एक्सपोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ कंडीशनिंग गाइज आप देखो सैमसन कितने ज़्यादा सॉफ्ट साइड पर दिखाई दे रहे हैं। और इनफैक्ट अगर आपको मैं फुटेज भी दिखाऊँ ना, आपको हर जगह पर यही विजिबल होगा। हार्डी की स्किन क्वालिटी देखो कितनी ज़्यादा पतली है। सैमसन इज लुकिंग वेरी वेरी वाटरी गाइज। अगर आप मतलब देखते हो ना बॉडी बिल्डिंग, आपको पता है इस बारे में, आप खुद ही देखते ही समझ जाओगे सैमसन की स्किन अभी भी काफ़ी वाटर होल्ड करती हुई दिख रही है। उस तरह की डिटेल्स विजिबल हैं ही नहीं। और जिस चेस्ट को ये बहुत ज़्यादा इंप्रूव बोल रहा है ना, मेरे हिसाब से गाइस दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी वाटरी ओवर हियर। हार्डी का देखो, इवन दो इस तरह के फाइबर शो नहीं कर रहा जिस तरह हमेशा करता है, बट उसके बाद भी स्किन इज़ वेरी वेरी थिन। पूरी तरह से चेस्ट पील दिखाई दे रहा है, पूरी फिजिक पील दिखाई दे रही है। लेग्स में देखो वो सेपरेशन किस तरह की विजिबल है इन टर्म्स ऑफ हैमस्ट्रिंग एंड ऑल। मिड सेक्शन कितना ज़्यादा टाइटर आ रहा है, किस तरह के एप्स वगैरह ऑब्लिक्स वगैरह इनके दिख रहे हैं। और सेपरेशन देखो यहाँ पे आर्म्स और शोल्डर के अंदर, मैन किस तरह से कैप शोल्डर निकल के आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे हम वो सेपरेशन बिल्कुल नहीं देख सकते सैमसन के अंदर। एनीवेज अब इन्होंने चलो एक पोज दे दिया, लेकिन यही चीज़ गाइज हर एक पोज के अंदर विजिबल होती है, वो कंडीशनिंग। जिस चीज़ की इन्होंने बिल्कुल भी बात नहीं करी ना, सिर्फ पोज की बात करी, फ्लो की बात करी, मसल्स की बात करी, दैट्स इट। उस तरह से इन्होंने कंडीशनिंग की बात नहीं करी। सॉफ्टनेस इन्होंने ले आए कहीं कहीं, लेकिन वो मसल हार्डनेस हार्डी की इनको दिखाई ही नहीं दी कहीं पर भी। तो पहले से आई थिंक एक नैरेटिव बना दिया गया था कि भाई यहाँ पर किस तरह से सैमसन जीतने वाले हैं, किस तरह से सैमसन के साथ एक स्टोरी की तरह बन गया कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओनली सैमसन थे वहाँ पर जिन्होंने पोजिंग करी, बाकी सब हंसते हुए दिखाए। और फिर उसके बाद सैमसन ने बोला कि दैट इज़ वाई आई डिजर्व टू बी मिस्टर ओलंपिया, और यहाँ पर आकर सैमसन ने ये शो जीत लिया। एनीवेज इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पोज। अभी यहाँ पर हार्डी को 2 पोजेस मिले हैं, सैमसन को 4 मिले हैं। सैमसन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लीड पर है, तो सैमसन हारने वाली नहीं, या तो ये टाई होगा या फिर सैमसन ही जीतेंगे। अब अगर देखें नेक्स्ट पोज को, looked great this year in his ab and thigh. Again, like I said, he was having some trouble controlling the midsection at previous shows. Here he was not. The midsection was dialed in. The abs were clear. The lines were deep. He has great quads. Overall, he has very nice V-taper flowing into that nice tight waist here. So from the top of his hands all the way down, very balanced, very strong overall pose. However, he's going against Hadi, whose ab and thigh pose is, the best in the IFBB Pro League. Hadi's still very strong. All the detail through his midsection. Great taper. Quads are still conditioned. They're still there. For this pose, for me, Hadi still has a nice overall balance because in this pose, you're not expanding the lats all the way out, right? So it doesn't really look like any imbalance. Still just such a super strong pose for him that even though Samson improved this pose tremendously, you can still see a little bit of the size difference for him as well. I give this pose to Hadi to make it 4 poses to 3. ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि सैमसन उस तरह की डिटेल शो नहीं कर पाते थे एब्स एंड थाइज पोज के अंदर, लेकिन अब इस बार अपने स्टमक वगैरह अच्छे से कंट्रोल कर रहे थे, अच्छे से होल्ड कर रहे थे। बट मुझे तो गाइस अभी भी स्टमक इनका उतना ज़्यादा टाइटर साइड पे नहीं लगा। बट हाँ, साथ में इन्होंने एक चीज़ बोली कि हार्डी को इस पोज में पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। हार्डी का ये पोज बहुत ही स्ट्रांग है, जिस तरह से उनके एब्स वगैरह दिखते हैं, उनका मिड सेक्शन दिखता है, प्लस वो कॉर्ड्स को जिस तरह से टाइट करते हैं। तो ठीक है, चलो यहाँ पे इन्होंने हार्डी को ये पोज दे दिया। और मुझे लगता भी है कि हार्डी को भी अगर इस पोज में हरा देते ना, तो भाई फिर तो लोगों को समझ ही नहीं आता, लोग पागल हो जाते, इनका अकाउंट ब्लॉक हो जाता। बिल्कुल इस तरह से कमेंट करते, ईरानियन ही नहीं बल्कि बाकी सब लोग भी करते हैं, बिकॉज क्लियरली गाइस, क्लियरली ये हार्डी का एक बहुत स्ट्रांग पोज है और उसमें सैमसन इनको बीट नहीं कर सकते, स्पेशली जिस तरह की कंडीशन यहाँ पे सैमसन की लग रही है गाइस। ही इज लुकिंग वेरी सॉफ्ट टू मी। अब आप बोलोगे मैं बार बार ये चीज़ बोले जा रहा हूँ, बट जो चीज़ लग रही है गाइस, जिस चीज़ को यहाँ पे पॉइंट आउट नहीं करा जा रहा ना, वो तो मैं बोलूँगा। और मुझे ये चीज़ मेरी ओपिनियन में बिल्कुल लग रहा है कि सैमसन देखो, इनका चेस्ट देखो, यहाँ पर आपको नहीं लग रहा वाटर होल्ड करता हुआ। चलो ठीक है, अब आते हैं सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल पोस्ट पे गाइस यहाँ पर, क्योंकि मोस्ट मस्कुलर आप समझोगे यहाँ पर सैमसन को जिता दिया गया ओवर हार्डी। यस, मजाक है ना, बिल्कुल मुझे भी यकीन नहीं आया था इस चीज़ को देखने के बाद, बट मोस्ट मस्कुलर हैज़ बीन वॉन बाय सैमसन डॉडा। Then last up would be, your favorite most muscular pose, both hitting basically the same pose, except Hadi hits his most muscular with his knuckles together. Samson grabs the wrist. Now, again, here, I think it was a pose that surprised me because normally Hadi is very, very tough to beat in this pose because of the detail through his chest, because of the detail in the midsection. Basically a lot of his strengths are on display in this pose. The way he hits it, he's still able to be super wide as well from shoulder to shoulder and have that muscularity displaying in the outer arms, the shoulders. But Samson finally nailed his conditioning. Was he the hardest guy on stage? No, but again, the chest is bursting full. We're still seeing striations. The size and the roundness of the shoulders and the arms. We see the detail and still the separation to his abs. Plus, with his lower body and being as big and separated as it was,
It's the most muscular pose for a reason, and this displayed how big Samson truly was at this show. You see the size difference between both of these guys. For me, even with Hadi having a little bit extra detail, Samson had much more size and still good detail. Made me give Samson this pose 5 poses to 3. तो भाई सैमसन नेल इज कंडीशन, ये हैं टाइलर के वर्ड्स। अब सैमसन ने अपनी कंडीशन यहाँ पे नेल कर दी है। क्योंकि भाई देखो यहाँ पे 9 के डेल्स ऐसे पॉप कर रहे हैं सैमसन के सेपरेशन के साथ में, ना ही चेस्ट में ऐसे फाइबर्स विजिबल हैं जैसे हार्डी के विजिबल हैं, ना ही इनका मिड सेक्शन इतना ज़्यादा टाइटर, इतने ज़्यादा बेटर एप्स प्रेजेंट कर रहा है जैसे हार्डी प्रेजेंट कर रहा है। लेकिन सैमसन नेल इस कंडीशन भाई, ये है बॉटम लाइन। सैमसन ने कंडीशन नेल कर दी, जबकि ज़मीन आसमान का डिफरेंस आप देख सकते हो गाइस। किसी को भी दिखा दो ये पोज, वो यही बोलेगा हार्डी इज़ लुकिंग वे बेटर गाइस। मतलब मसल्स जिस तरह से पॉप कर रहे हैं, मसल फुलनेस जिस तरह से दिख रही है। अब देखो इस पोज के बारे में लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि भाई हार्डी का ये सबसे स्ट्रॉन्ग पोज है, हार्डी को इस पोज में बीट करना बहुत ही मुश्किल है, उसके बाद भी सैमसन ने कैसे बीट कर दिया। तो पता है क्या आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है कि इट्स अबाउट मोस्ट मस्कुलर, कौन ज़्यादा मसल्स होल्ड कर रहा है। अब ठीक है चलो, इस मामले में अगर ज़्यादा मसल होल्ड करने की बात है तो इन टर्म्स ऑफ साइज एंड एवरीथिंग यहाँ पे सैमसन ज़्यादा मसल होल्ड कर रहा है। बट इन टर्म्स ऑफ पैकेज गाइज, उनकी हाइट के हिसाब से हार्डी देखो कितना ज़्यादा फुलर साइड पे लग रहा है। अब चलो ठीक है, इस सिचुएशन में पता है क्या करा जाता है, हार्डी को कंपेयर कर दिया जाता है सैमसन से नहीं बल्कि उनके ही लास्ट पैकेज से, कि भाई वहाँ पे ज़्यादा मसल होल्ड कर रहे थे, वहाँ पे ज़्यादा फुलर साइड पे थे, वहाँ से थोड़े डाउन थे। ठीक है, ये सब चीज़ें भी इग्नोर कर दी, कंडीशन भी इग्नोर कर दी, स्किन क्वालिटी भी इग्नोर कर दी, फाइबर्स किसकी ज़्यादा विजिबल है ये सब इग्नोर कर दिया। ठीक है, मोस्ट मसल वाला नाम है इस मोस्ट मस्कुलर पोस्ट का। लेकिन गाइज उसके बाद आप मुझे सिर्फ एक चीज़ ये बताओ, अगर हार्डी मोस्ट मस्कुलर नहीं जीते तो क्या सैमसन डॉडा लास्ट ईयर इनसे क्यों नहीं जीते मोस्ट मस्कुलर पोस्ट? मोस्ट मसल तो वही होल्ड कर रहे थे राइट। उसके बाद आर्नो क्लासिक में भी नहीं जीते, दोनों आर्नो क्लासिक में मोस्ट मस्कुलर, यहाँ पर हार्डी चुपन जीते हैं। तो भाई अगर एक चीज़ आपको बोलनी है तो वो बनाए रखो ना उस चीज़ पे। ऐसा तो नहीं है कि आप शो बाय शो उसको चेंज कर दोगे। यहाँ पर मोस्ट मस्कुलर कंडीशन का नाम हो गया, हार्डनेस का नाम हो गया, आप कितने फुलर उसका नाम हो गया। यहाँ पर मोस्ट मस्कुलर हो गया कि आप अपने कंपैरिजन से कितना ज़्यादा मसल होल्ड कर रहे हो। तो भाई इस तरीके से इन्होंने 3 पोज यहाँ पर हार्डी को दिए हैं सिर्फ, और सरप्राइजिंगली मोस्ट मस्कुलर पोज तक इन्होंने सैमसन को दे दिया। ये चीज़ बहुत सारे लोगों को हजम नहीं हुई, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आई, और आई थिंक समझ में आनी भी नहीं थी जिस तरह से इन्होंने करा गाइस, क्योंकि यहाँ पर सैमसन काफ़ी ज़्यादा लैग करते हुए दिखाई दे रहे हैं हार्डी से। चलो मैं ये भी मान लेता हूँ सैमसन का ये बेस्ट पैकेज था गाइस, लेकिन हार्डी कंपैरेटिवली आई डोंट थिंक सो गाइस। आप यहाँ पे देखो मार्टिन फिट्जवाटर को, ये होती है स्किन क्वालिटी, पतली थिन स्किन क्वालिटी गाइस। जिस तरह से मसल्स पॉप आउट करते हुए दिख रहे हैं स्किन के बाहर, यहाँ पर सैमसन के साथ वो चीज़ बिल्कुल भी विजिबल नहीं है। इनकी मसल्स और ज़्यादा वाटर होल्ड करती हुई दिख रही हैं। अभी थोड़ा सा और वाटर इनको फ्लश आउट करना है, उसके बाद इनके मसल्स इस तरह से पॉप आउट करेंगे। इवन आर्म्स में देखो गाइस कितनी ज़्यादा वास्कुलरिटी यहाँ पे प्रेजेंट है हार्डी के पास। साइज़ में ठीक है मैं मान सकता हूँ, लेकिन अगर आपको साइज़ का ही रीज़न देना है तो भाई आपने दूसरे शोज़ में ऐसा क्यों रीज़न नहीं दिया? हर जगह पे सैमसन जीत रहे थे और एंड्रू जीत रहे थे भाई इनसे, तो फिर इस हिसाब से एनीवेज अगर इसके बाद बात करेगा इस क्लासिक डिवीजन की, तो क्लासिक डिवीजन में भी यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ जो हमने बिल्कुल इस बार एक्सपेक्ट नहीं करा था कि होगा। बट आज का वीडियो गाइस बहुत ही लंबा हो गया, तो क्लासिक डिवीजन के बारे में बात हम करेंगे दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बात करते हैं और इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। चलो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरी ओपिनियन से आप कितना अग्री करते हो ये बता देना। बाकी कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर बताना कि आपके हिसाब से कौन से पोस्ट में हार्डी के साथ यहाँ पर चीटिंग हुई है, या फिर हार्डी के साथ बिल्कुल सही हो और सैमसन 5 पोजीशन जीत कर ये शो जीत रहे थे। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।